नमस्कार। ब्राह्मण इंटरनेशनल के खास प्रोग्राम ब्राह्मण संघ संवाद में आज बात करेंगे श्रीमान सुरेंद्र शर्मा बबली जी से। आप फरीदाबाद में रह के अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा चलाते हैं। ब्राह्मण सभा के माध्यम से ब्राह्मण हितों की पैरोकारी करते हैं। आज आपसे 2-3 बिंदुओं पे बात होगी। ब्राह्मण ब्राह्मणवाद ब्राह्मणत्व को कितना समझ पाते हैं अब तक के अनुभव के आधार पे, ब्राह्मणों की स्थिति क्या है, क्या होनी चाहिए। 2 दिन पहले हुए फैसले EWS पे आपकी क्या राय है? शर्मा जी, हमारे कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार जी, जय भगवान प्रभु। कभी पिछले दिनों EWS का फैसला आया है, 3-2 का फैसला सुप्रीम कोर्ट का रहा, बड़ा जबरदस्त का फैसला रहा। ब्राह्मण समाज ने एक उत्साह के साथ स्वीकार किया उसे जी। सामाजिक बदलाव की बात सही मायने में सामने आई है। इसमें आप एक ब्राह्मण सभा के मुखिया होने के नाते क्या समझ पाते हैं जी? परसों इतनी खुशी हुई जब माननीय सुप्रीम कोर्ट में 4.5 से ये प्रस्ताव पास कर दिया गया। 5 बेंच माननीय जजेस की थी, उनमें से एक नाम मात्र का विरोध था, बाकी सबने एक मत से ये पास कर दिया। इससे क्या है, जो हमारे युवा हैं शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, उनको फायदा होगा और हमें भी ये संतुष्टि होगी कि भाई हमने जो पैरवी की उसका अमली जामा आज हमारे बच्चे पहन रहे हैं। कितना फायदा देख पाते हैं इस फैसले से सुप्रीम कोर्ट को? ब्राह्मण युवा कितना स्वावलंबी होगा? देखिए, कई हजार बच्चे नौकरियां प्राप्त कर भी चुके हैं जी। ये जो पीछे सब इंस्पेक्टर की भर्तियां हुई उनमें ज्यादातर आर्थिक आधार के बच्चे ब्राह्मणों के लगे थे, तो इसका फायदा तो देखो मिलेगा बच्चों को, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या रोजगार के में। हरियाणा में व्यक्तिगत तौर से आप हरियाणा राज्य के निवासी हैं जी। आने वाले समय में चुनाव भी है जी। इसका क्या असर पड़ेगा? राजनीतिक जहां तक बात है, आज ब्राह्मणों की स्थिति वो नगण्य रूप में है। कभी कई विधायक हुआ करते थे, मंत्री, और हमारे सबसे पहले मुख्यमंत्री ही ब्राह्मण थे, पंडित भगवत दयाल शर्मा जी। उसके बाद से आज तक कोई भी मुख्यमंत्री ब्राह्मण नहीं बना है। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है देश का जहां एक भी MLA ब्राह्मण नहीं है। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, कहीं ना कहीं स्थिति हमारी राजनीतिक तौर पर बिल्कुल नगण्य हुई है, जो कि बड़े दुख का कारण है। हमें स्वाभिमान के साथ इसमें उठना होगा, और जो हमारे सबसे बड़ी विडंबना और जो इसका कारण है वो ये आपसी चुगली और वो मेरे सामने क्या है, ये हमारी सबसे बड़ी गिरावट का कारण रहा। देखिए, हम संस्कारवान हैं, हम शिक्षावान हैं और हम समर्थ भी हैं। ऐसा नहीं कि भाई हम समर्थ नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जो आपसी मतभेद हैं उसके कारण हमें गिरावट झेलनी पड़ी। इसका आदर्श फायदा उठा गई, तो हमें इसमें जागरूक होके दोबारा उसी स्वावलंबन पे राजनीति तौर पर आना होगा। सरकारी नौकरियों के अलावा जी ब्राह्मण युवा स्वावलंबी हो जी, उसके लिए क्या होना चाहिए? देखिए, हमारी जो अपनी सनातन संस्कृति है उसका हमें पालन करना होगा। एक बात, जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमसे जो बड़े हैं, उनका हमें आदर करना पड़ेगा। तीसरा, जो हमारी युवा पीढ़ी है उन्हें हमें संरक्षण अवश्य देना होगा। जो एकाग्रता है वो भी इस नुकसान का सबसे बड़ा कारण है। जहां बुजुर्ग एक साथ हो वहां अतीत की बातें चलती हैं, और जहां अतीत की बातें चलती है वह इतिहास जिंदा रहता है। तो कई कारण ऐसे बने, युवा को शिक्षावान होना पड़ेगा, संस्कारवान होना पड़ेगा, और अपने जो बुजुर्ग हैं उनका आदर मान करना पड़ेगा। हम शायद उसी तरह पे दोबारा जैसे फूल खिलता है इस तरह से खिल सकें, ऐसा मेरा अपना मानना है। ये तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा आपका मानना है, समाज इसी तरीके से आए। लेकिन इस जो बीच में बिखराव हुए हैं जी, 10 साल 20 साल आप 25 साल मान रहे हैं जी, इस बिखराव के मूल कारण क्या रहे हैं? देखिए, मूल कारण एक तो आपसी मतभेद,
दूसरा ये आरक्षण, तीसरा हम जो पिछड़ों टाइप कुछ हमें भ्रांति पनपी है, ये हमारे 3-4 कारण मुख्य रहे। देखिए कोई भी हो, तिनका तिनका, जब एक जगह झाड़ू बनती है तो उसकी एकता अपने आप में अलग होती है। एक समय था किसी राज्य में मुख्यमंत्री ना तो उसका गवर्नर ना तो उसका मुख्य सचिव, एक ब्राह्मण अवश्य हुआ करता था। और अब कहीं कहीं तो बिल्कुल ही मैदान साफ है, राज्य के राज्य साफ है। तो ये हमारे लिए बड़ी विडंबना, दुख का कारण है। हमें एक होकर एकीकरण की ओर बढ़ना होगा, जिससे समाज भी सुखी और राजनीति में हमारी जो राजनीति है उसमें भागीदारी यथावत सुचारू रूप से हो सके। इस विषय में आपके संघ द्वारा, संगठन द्वारा क्या किया जा रहा है, क्या क्या योजना? देखिए हम तो अमूमन सुबह से शाम हो जाती है हमें भाईचारे को जोड़ने के लिए, चाहे वो सामाजिक काम हो या वो धार्मिक काम हो, बच्चों की पढ़ाई का हो, समाज में एकीकरण का हो, किसी के मान सम्मान का हो। पूरे देश में मेरा अपना दौरा रहता है, कभी उस प्रदेश में, कभी उस जिले में, और पीछे 7 देशों में भी हम लगातार जाते रहे। और ये हमारी ही करने का प्रभाव है कि ऑस्ट्रेलिया में संसद के अंदर भगवान परशुराम जी का जय घोष हुआ। तो हम तो ये चाहते हैं कि भाई आपके चैनल के माध्यम से भी लोगों में जागरूकता आए और आप ये प्रसारित करें कि भाई ब्राह्मण वाकई एक गौरवान्वित इतिहास रहा है, उसको सहेज के रखना हम सबका ही कर्तव्य बनता है। तो हम सब जागरूक बने, एक बने और परमात्मा के शरणागत होके समाज रूपी जो एक पुंज है उसको ज्वलनशील करें। सुरेंद्र शर्मा जी का नंबर और उनके वेबसाइट ऑर्गेनाइजेशन की हमने डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप वहां से उनसे संपर्क कर सकते हैं, उनके संगठन से जुड़ सकते हैं। भगवान परशुराम जी की चालीसा हमने स्वयं गाई है, उनकी आरती स्वयं गाई है। अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा का यूट्यूब चैनल है, आप उससे भी उसको लेके आप भगवान की जो सेवा भाव है, उनकी आरती है, चालीसा है, वो भी आप सुन सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में शर्मा जी के संगठन का यूट्यूब का चैनल भी है, आप वहां से भी उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। शर्मा जी की जो वीडियो आरती की है भगवान परशुराम की, वीडियो आई बटन में है, वहां से भी कनेक्ट कर सकते हैं आप उनसे। देखिए, समझिए, जुड़िए, एकजुट रहिए। शर्मा जी, कार्यक्रम में हिस्सा लिया आपने, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय भगवान परशुराम। ऐसे ही किसी दूसरी शख्सियत के साथ आपकी भेंट करवाएंगे, उनसे भी जानेंगे वो आपके लिए क्या कर रहे हैं, कितने फायदेमंद हैं। बने रहिए, बहुत ध्यान से रहिए। धन्यवाद।